यह वीडियो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। जो आप अभी देख रहे हैं वह सिर्फ तैराकी नहीं है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो आपके शरीर की प्राकृतिक स्वतंत्रता को वापस ला सकती है और आपके जीवन की गुणवत्ता को बदल सकती है। लहर की तरह चलती यह गति आपकी रीढ़ को जगाती है, आपके कूल्हों को मुक्त करती है और आपके शरीर को फिर से अपने साथ सामंजस्य में चलना सिखाती है। इसे सही ढंग से करने की जरूरत नहीं है। बस लय को सुनो, सांस को महसूस करो और पानी की गति के साथ चलो। हर लहर चिकित्सा जैसी है, हर आंदोलन शरीर के भूले हुए ज्ञान का एक हिस्सा वापस लाता है। यदि आप धैर्य से और धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर फिर से जीवंत हो जाएगा। आपकी गति स्वतंत्र हो जाएगी और आप अनुभव करेंगे कि बिना शारीरिक सीमाओं के पूर्ण जीवन कैसा लगता है। यह गति केवल शरीर को नहीं बल्कि आपके तंत्रिका तंत्र को भी पुनः संतुलित करती है। पानी की लय मन को शांत करती है, सांस गहरी होती है और तनाव धीरे धीरे गायब हो जाता है। यदि आप 6 महीने तक नियमित अभ्यास करते हैं तो आप लगातार 20 मिनट तक इस तरह तैर सकते हैं। तब आप अनुभव करेंगे कि शरीर, मन और सांस कैसे एक एकीकृत प्रवाह में मिल जाते हैं। आप जो गति अभी देख रहे हैं वह मानव शरीर की सबसे जटिल परंतु सबसे प्राकृतिक गतियों में से एक है। डॉल्फिन की तरह लहरदार शरीर की गति पूरी रीढ़ की हड्डी को जीवंत कर देती है। जब लहर कूल्हों से शुरू होती है और रीढ़ से होती हुई सिर तक पहुंचती है तो हर कशेरुका सक्रिय होती है। शरीर की हर रचना फिर से गतिशील हो जाती है और आपका शरीर फिर से तरलता और लय पाता है। इस पूरे आंदोलन का केंद्र कूल्हे हैं। यहीं से हर लय, हर तरंग शुरू होती है। कूल्हे एक संगीत के संचालक की तरह हैं जो शरीर में लहर के रूप में फैलते हैं। कूल्हों की मांसपेशियां, नितंब, सोअस और हैमस्ट्रिंग्स सभी मिलकर काम करते हैं। इन्हीं की एकता से गति को शक्ति और स्थिरता मिलती है। श्रोणि का हल्का झुकाव बहुत सूक्ष्म होता है परंतु अत्यंत प्रभावी। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, कूल्हों के जोड़ों की गति को सुधारता है और श्रोणि क्षेत्र के अंगों को सक्रिय करता है। इस अभ्यास में श्रोणितल की मांसपेशियां भी सक्रिय होती हैं। यह दीर्घकाल में शरीर के आंतरिक संतुलन और टोन को सुधारती हैं। ये मांसपेशियां पेट के निचले हिस्से के रक्त प्रवाह को बढ़ाती हैं और अंगों को बेहतर सहारा देती हैं। कूल्हे केवल शक्ति का केंद्र नहीं हैं, वे संतुलन और लय का स्रोत भी हैं। जब कूल्हे सही दिशा में लहर भेजते हैं तो यह तरंग पैरों और धड़ तक पहुंचती है। शरीर का हर हिस्सा उस लय का पालन करता है, जैसे एक सामूहिक नृत्य। पूर्ण गति के लिए शरीर के हर खंड का सहयोग आवश्यक है। भुजाओं का खिंचाव, कूल्हों की लहर और पैरों की गति एक साथ जुड़ जाते हैं। यह एक श्रृंखला बन जाती है जो शरीर और तंत्रिका तंत्र के बीच संवाद को गहरा करती है। इसे न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रेशन कहा जाता है, जब मस्तिष्क और शरीर एक ही भाषा बोलते हैं। हर पल शरीर खुद को संकेत भेजता है। हाथ पानी का प्रतिरोध महसूस करता है, कूल्हा उस ऊर्जा को आगे बढ़ाता है, पैर उस लय को अपनाते हैं। यह सब आपके शरीर बोध को बढ़ाता है, यानी आपकी प्रोप्रियोसेप्शन। जब आप इस गति का नियमित अभ्यास करते हैं तो आप फिर से अपने शरीर के सूक्ष्म संकेतों को सुनना सीखते हैं। यह जागरूकता आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। इसलिए यह केवल मांसपेशियों का प्रशिक्षण नहीं है। यह तंत्रिका तंत्र की पुनः प्रशिक्षण भी है जो मस्तिष्क और शरीर के संबंध को पुनर्जीवित करती है। इस आंदोलन का प्रभाव केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं है।
यह पूरे शरीर और तंत्रिका तंत्र के बीच एक नया संवाद स्थापित करता है। हर लहर के साथ शरीर और मन के बीच जानकारी का प्रवाह होता है। जब भुजाएं खींचती हैं और कूल्हे लय में झूलते हैं तो शरीर के भीतर विद्युत संकेत प्रवाहित होते हैं। यह संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां हर गति को समझा और नियंत्रित किया जाता है। धीरे धीरे आपका शरीर और मस्तिष्क एक ही लय में चलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रेशन कहा जाता है। जब तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां एक साथ सामंजस्य में काम करती हैं, यह शरीर की चेतना को बढ़ाता है और आपको अपने अंदर की गति को महसूस करने में मदद करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस अभ्यास को करता है, वह अपने शरीर के सूक्ष्म संदेशों को समझने लगता है। कहाँ तनाव है, कहाँ प्रवाह है, कहाँ रुकावट है। यह नई संवेदनशीलता न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहराई लाती है। पानी की लहरों के साथ यह गति तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, वह हिस्सा जो विश्राम और पुनर्जनन के लिए जिम्मेदार है। धीरे धीरे आपकी सांस गहरी होती है, हृदय की धड़कन स्थिर होती है और आपका पूरा शरीर एक प्राकृतिक ताल में आने लगता है। यह एक ध्यान की तरह है, जहां हर आंदोलन एक श्वास बन जाता है और हर श्वास एक लय है। आप अपने शरीर के साथ संवाद करना सीखते हैं और यह संवाद आपको भीतर से संतुलित और शांत बनाता है। शरीर और मन के बीच यह सामंजस्य वही है जिसे प्राचीन परंपराएं जीवित चेतना का नृत्य कहती थीं। यह केवल व्यायाम नहीं, यह जागृति है। इस लहरदार गति का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। पानी में की गई यह गतिविधि शरीर को मजबूत भी करती है और पुनर्जीवित भी। डॉल्फिन और ब्रेस्ट स्ट्रोक की लहरें मिलकर शरीर को भीतर से नया जीवन देती हैं। जब आप इस तरह पानी में चलते हैं तो पेट और पीठ की गहरी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। कोर मजबूत होता है, रीढ़ स्थिर होती है और पेट पीठ का संतुलन बहाल होता है। पानी के प्रतिरोध के कारण हर आंदोलन धीमा, नियंत्रित और सटीक होता है। इससे शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन जोड़ों पर कोई बोझ नहीं पड़ता। भुजाओं की गति और सतह से सांस लेने की लय फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है और डायाफ्राम को प्रशिक्षित करती है। यह श्वास को गहरा करती है, जिससे हर कोशिका को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। लहर की ताल पेट के भीतर के अंगों को धीरे धीरे मालिश करती है। यह पाचन को सुधारती है, लसीका प्रवाह को बढ़ाती है और शरीर को प्राकृतिक रूप से विषमुक्त करती है। नियमित अभ्यास से रक्त परिसंचरण बेहतर होता है, हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। जब शरीर ठंडे पानी में काम करता है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है और तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह आंदोलन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, वह तंत्र जो विश्राम, संतुलन और पुनर्जनन के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक सत्र के अंत में आप न केवल शारीरिक हल्कापन महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। सांस गहरी और समान हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है और तंत्रिका तंत्र प्राकृतिक लय में लौट आता है। पानी की ठंडी गोद में यह लहर आपके शरीर को याद दिलाती है कि शांति ही सबसे गहरी शक्ति है। आपका शरीर फिर से उस सहज प्रवाह से जुड़ता है जो हमेशा से उसमें मौजूद था, पर समय के साथ सो गया था। इस अभ्यास का प्रभाव धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में दिखने लगता है। आपकी देह की मुद्रा सुधरती है,
कमर और पीठ का दर्द घटता है। कंधे खुलने लगते हैं और चाल हल्की व सहज हो जाती है। जो व्यक्ति पहले कठोरता या थकान महसूस करता था, धीरे धीरे फिर से लचीला, ऊर्जावान और संतुलित हो जाता है। लगातार 6 महीने तक नियमित अभ्यास करने पर आप 20 मिनट तक बिना रुके इस तरह तैर सकते हैं। उस स्तर पर शरीर की गति मुक्त हो जाती है और आप वही सहजता महसूस करते हैं जो शायद बचपन में थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे पूर्णता के लिए न करें। लक्ष्य सुंदरता या प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सुरक्षा और जागरूकता है। आपका उद्देश्य है अपने शरीर को बिना चोट, बिना दबा के धीरे धीरे पुनः खोज पाना। हर लहर, हर श्वास, हर झुकाव एक उपचार बन जाता है। कूल्हों की लय, सांस की गहराई और पानी का प्रवाह, ये सब मिलकर आपको भीतर से पुनर्जीवित करते हैं। यह केवल एक खेल या व्यायाम नहीं है, यह शरीर और तंत्रिका तंत्र का पुनर्संयोजन है। पानी में की गई यह तरंग आपको आपके स्वाभाविक स्वतंत्रता की याद दिलाती है। श्वास और गति का सामंजस्य मन को शांत करता है और भीतर से स्थिरता लाता है। जो व्यक्ति इस गति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, वह केवल मजबूत या लचीला नहीं बनता, वह दीर्घायु, स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीता है। क्योंकि गति की स्वतंत्रता ही पूर्ण जीवन की नींव है। जब शरीर तरंग की तरह बहता है, मन शांत होता है, सांस गहरी होती है और जीवन फिर से अपनी लय में लौट आता है। यही है सच्ची चिकित्सा, जब आप फिर से स्वयं के साथ एक हो जाते हैं।